देश की राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में हर एक वार्ड का हाल जानने निकला है आपका रिपोर्टर। आज हम आपको लेकर चलते हैं वार्ड नंबर 51 में। दिखाएंगे आपको वार्ड 51 का हाल, यहाँ क्या काम हुआ और क्यों जनता है बेहाल। चुनाव से पहले क्या क्या हुए थे वादे और कौन से वादे हुए पूरे, कौन से रह गए अधूरे, यानी वार्ड और पार्षद के विकास का पूरा रिपोर्ट कार्ड। देखते रहिए आपका वार्ड आपका रिपोर्टर। आपके वार्ड में आ गया आपका रिपोर्टर। अब वो गली गली घूमेगा, विकास की नब्ज टटोलेगा, परत दर परत वार्ड का हर राज खोलेगा, हर नुक्कड़ चौराहे का जानेगा हाल। जनता का अब की क्या है मूड, करेगा पूरी पड़ताल। लो आ गया आपका रिपोर्टर आपके वार्ड 51 में। वार्ड 51 में विजयनगर का प्रताप विहार और काशीराम योजना का इलाका आता है। ये इलाका नोएडा से काफी नजदीक है। इस इलाके में ऐसे लोगों की संख्या भी काफी है जो नोएडा में जॉब करते हैं और यहाँ रहते हैं। इस इलाके में प्रताप विहार के हालात तो काफी अच्छे हैं, लेकिन बीपीएल लोगों के लिए बनाई गई काशीराम योजना कॉलोनी की हालत काफी खस्ता हाल है। यहाँ नाले गंदगी से भरे पड़े हैं और टूटी सड़कें मुख्य समस्या हैं। यहाँ के पार्षद हैं संतराम यादव। संतराम 16 साल से भाजपा के कार्यकर्ता हैं। 2017 में भाजपा के टिकट से ही पार्षद चुने गए। आइए अब चलते हैं वार्ड में और मिलते हैं जनता जनार्दन से, लेकिन उससे पहले दिखा देते हैं आपको आपके पार्षद की एक प्रोफाइल। वार्ड नंबर 51 से पार्षद हैं संतराम यादव। संतराम बीजेपी के टिकट पर पार्षद हैं। संतराम 16 साल से बीजेपी की सेवा में हैं। संतराम बीजेपी संगठन के युवा मोर्चा में कई पदों पर रहे। वार्ड का हाल जानने के लिए आज हम आपको ले आए हैं वार्ड नंबर 51 में। दिखाएंगे आपको आपके वार्ड का क्या है हाल, यहाँ नेताजी के काम से कितनी खुश है वार्ड की जनता, आपके वार्ड में कितना हुआ है काम। दिखाएंगे आपको आपके पार्षद का पूरा रिपोर्ट कार्ड। देखते रहिए हमारे साथ, आपका वार्ड आपका रिपोर्टर। वार्ड 51 की पब्लिक से बात करने से पहले हमने इलाके का जायजा लिया। वार्ड का जायजा लेने के बाद समझ आता है कि यहाँ अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। सीवरेज, सड़कें, साफ सफाई, सभी क्षेत्रों में काम करने की जरूरत है। अब चलते हैं पब्लिक के पास और देखते हैं पब्लिक की अपने वार्ड के बारे में क्या राय है। नगर निगम के चुनावों को 5 साल हो गए पूरे, दोबारा फिर चुनाव है, तो क्या क्या काम हुआ 5 सालों में यहाँ? आप देख लो खुद ही, जगह टूटी फूटी पड़ी हैं, बस यही है और कुछ नहीं, और सब ठीक ठाक है। अच्छा, पार्षद जी नज़र आते हैं क्षेत्र में? हाँ आते हैं। अच्छा, आपके हिसाब से अंकल जी कैसा विकास होना चाहिए था क्षेत्र के लिए जो पार्षद जी चुने जाते हैं? बढ़िया काम होना चाहिए और सड़कें सही बननी चाहिए और पानी की समस्या दूर होनी चाहिए। पानी कभी गंदा आता है, कभी ठीक आता है, इस तरह से। अंकल जी, सड़क पानी एक समस्या तो है ही, लेकिन इधर पार्क वार्क इनकी क्या कंडीशन है? देख लो अब, पार्क सही है। तो क्या क्या काम हुआ 5 सालों में आपके यहाँ पे वार्ड में? यहाँ तो बहुत काम हो रहे हैं खूब। क्या हुआ ऐसा? खरंजे भी बन रहे हैं, नालियाँ बन रही हैं, और भी ये सड़क बनी है। देखो, पानी के लिए पाइप पड़ गए, नए पाइप पड़ गए, उनका टंकी सही हो गई, चालू होने वाली है, और भी ऐसे बहुत काम हो रहे हैं। अच्छा, पार्षद जी आते हैं क्षेत्र में नगर? हैं? पार्षद जी? हाँ, घूमते हैं। अच्छा, तो उनके काम को देख के कितने नंबर देंगे 10 में से? हमारी तरफ से तो 10 हैं। क्या क्या काम हुआ 5 सालों में आपके वार्ड में? काम बहुत हुआ है, बढ़िया शानदार। ये सड़क जो है इसका चौड़ीकरण हुआ है, नाले बने हैं, सफाई का बड़ा विशेष ध्यान रखा गया है, और बाकी तो जो पानी सीवरेज का समस्या रहती है वो प्रॉपर टाइम पे हुई है। ये सब तो हुआ है। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या क्षेत्र की समस्याएं थी जो? क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या थी एक पानी की, जो पीने का पानी है, उसके लिए बार बार हम लोग अपने चैनल वाइज के, भाई पहले पार्षद जी को, फिर यहाँ विधायक जी भी आए तो उनको भी हमने कहा, और उन्होंने हमको प्रॉमिस किया कि भाई हम जो है कोई लाइन वाइन बिछ रही है, और वो उसका शासन से जो है हमको उसका वो मिल गया है।
और बहुत जल्द वो लाइन बिछ जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा है विधायक जी ने। हम लगातार अपने पार्षद जी को कहते रहे और उन्होंने उसको सुना दिया। तो पार्षद जी के काम को देखें कितने नंबर देंगे 10 में से? मैं समझता हूँ 9 नंबर पार्षद जी को मिलने चाहिए। क्या काम हुआ 5 सालों में वार्ड में आपके? चुनाव में काम तो करीब करीब सभी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि काम में नगण्यता तो है नहीं, काम हो ही रहे। और जो भी पार्षद जी के संज्ञान में कोई भी समस्या आती है तो उसका निराकरण करते हैं। और बाकी अभी पार्क हार्क भी बीच में काफ़ी अच्छी इनकी व्यवस्थाएं हुई हैं। अभी हमारा भी एक पार्क रामलीला पार्क एक संस्था है हमारी, उसके हिसाब से हमने उसमें भी बहुत अच्छा काम करके दिया हमें, तो उसके लिए हम इन्हें काफ़ी धन्यवाद भी देते आए हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या समस्याएं हैं वार्ड में? देखो, वार्ड की समस्याएं जो वार्ड लेवल से हैं उसके लिए तो सांसद महोदय अपना पार्षद महोदय सक्षम हैं, कर रहे हैं। बाकी जो प्रशासन ने अन्य सुविधाएं जैसे गंगा जल वाटर और ये कई सारी समस्याएं जिसके लिए हाई लेवल से अप्रूवल आनी है, उसके लिए ज़रा प्रयास करने की ज़रूरत है। और बाकी जो मैं समझता हूँ नगर निगम के अंतर्गत एक पार्षद के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जो भी कार्य होते हैं उसका दायित्व तो पूरी तरह निर्वहन पार्षद महोदय कर रहे हैं और उनके कार्यों से सेटिस्फाई हैं। कितने नंबर देंगे 10 में से पार्षद जी को? नंबर अगर 100 का पेपर है तो 100 ही दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब काम हुए हैं तो उसमें उसको नकारा नहीं जा सकता है। क्या काम हुए 5 सालों में आपके वार्ड में? देखिए, काम तो काफ़ी हद तक जो होने चाहिए थे वो हुए हैं। जैसे कि नाले बने हैं, सड़कें बनी हैं, बिजली की व्यवस्था ठीक रही है, लाइट की। और जो पार्षद के लिए काम होते हैं वो लगभग काम मेरे ख्याल से सही हुए हैं, ठीक हुए हैं। क्या क्या समस्याएं हैं वार्ड की? वार्ड की समस्या जी अधिकतर लोगों को सीवर की, गंदे पानी की। एक समस्या बस हमारे यहाँ गंगा जल की है जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई। वो यहाँ पे सांसद भी कई बार कह चुके हैं कि हम गंगा जल देंगे, लेकिन गंगा जल की समस्या कभी दूर नहीं हुई, चाहे वो कितने सांसद यहाँ रह चुके हैं। वो पार्षद जी भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि पार्षद जी भी ऊपर तक बात पहुँचाते हैं लेकिन वो काम हो नहीं पाता। पार्कों की क्या हालत है? पार्कों के हालात अच्छे हैं, पार्क सारे डेवलप है हमारे वार्ड में, और ज़्यादातर पार्क आप जाके देखो, पार्कों में बहुत अच्छा काम हुआ है। ये पब्लिक की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कोई पूरे हुए काम से खुश है तो कोई अधूरे काम से नाराज। आइए मिलते हैं कुछ और लोगों से और जानते हैं उनके दिल का हाल। तो क्या क्या काम हुआ 5 सालों में आपके यहाँ? सर काम तो हुए हैं लेकिन पूरी अच्छी तरह काम नहीं हुए, काम कम हुआ है, लेकिन कुछ काम की कमी रह गई जो बता रहे। क्या कमी रह गई? कमी जैसे कि ये सीवर को लेके ज़्यादा परेशानी है, और एक तो स्ट्रीट लाइट के लेकर परेशानी है, इसको लेकर ज़्यादा परेशानी हुई है सर। तो पार्क तो बन गया है, लेकिन अभी 2-3 पार्क रह रहे जो भी वो होने बाकी हैं। 5 साल में बहुत सारे काम हुए हैं हमारे वहाँ। अब ये है कि जो जनता जैसे नाली सफाई वगैरह है, ये सारे काम हो ही रहे हैं। और अभी क्योंकि रोडें वगैरह टूट रही हैं ना, क्योंकि ये जो एयरटेल और इसका रिलायंस का वो चल रहा है, तो उस वजह से अभी रोडें ख़राब हो गई हैं। अब जैसे ही वो काम पूरा हो जाएगा तो सारी रोडें बनवाएंगे वो। अच्छा, पार्षद जी के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं सड़कों के लिए? सड़कें उन्होंने बनवाई भी हैं और अभी बनवाएंगे आगे, क्योंकि जो काम चल रहा है ना उनका, अभी जब काम खत्म हो जाएगा एयरटेल वगैरह तभी तो काम करवाएंगे। अभी गड्ढे हैं वहाँ पे कई सारे, लेकिन कई सारी रोडें उन्होंने बनाई हैं और आगे भी बनवाएंगे। वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं आपकी? वार्ड में समस्या वही है, नाली वाली की समस्या है, लेकिन वो अब जैसे फ़ोन करते हैं तो तुरंत काम होता है, उसका कार्य किया जाता है। पार्षद जी के काम को देख के कितने नंबर देंगे 10 में से? हम तो 10 में 10 ही देंगे, क्योंकि काम जिस हिसाब से कर रहे हैं वो अच्छा काम किया उन्होंने, और आगे भी वो कह रहे हैं कि अच्छा काम करेंगे। काम क्या क्या हुआ यहाँ पे आपके यहाँ पे? क्या काम का देखो, नाली पानी सब टूटी पड़ी हैं और तुम्हारे जो नाली साफ ना हो रही हैं, मेरी गंदगी यहाँ पीछे देखो चल के, और देख लो सारे में गंदगी पड़ी, उठाते ही नहीं कूड़ा उड़ा यहाँ। तो पार्षद से कहती हो तो क्या कहते हैं पार्षद क्या कहते हैं, कहना बस अनसुनी कर देते हैं, बस छुट्टी, चलो आए रहे देखा जो पूछ लो ये हैं कितनी गंदगी, नाली में गटर भरे पड़े, गटर की कभी सफाई नहीं हुई, बताओ क्या करें हम। अच्छा, ये बताओ क्या क्या समस्या बता रही हैं आप यहाँ? क्या हमारी सारी नाली गंदी पड़ी है। अच्छा, और नाली साफ नहीं हो रही, कई बार ठेकेदार से कह दी हमने। अच्छा, और ठेकेदार नाली साफ नहीं कर रहा है। पार्षद जी से कहती हो तो? पार्षद से भी कही थी, हमने आए थे, पार्षद कहने लगे ये हाँ से साथ त्यौहार हो गए, हम भाभी करवा देंगे नाली साफ, हमारी जान पहचान के पार्षद को।
उन्होंने नाली साफ नहीं करवाई। और देखो कितनी मिट्टी भरी पड़ी है। जब आए थे वो लोग नई नई जब ही सफाई करी नाली इनकी, और अभी तक नाली साफ नहीं हो रही है। और रोज क्या में हम नाली साफ कर। क्या क्या समस्याएं हैं आपके यहाँ पे? यह सफाई वफाई कुछ नहीं होती, कोई देखने नहीं आता क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। बहुत परेशानी है यहाँ पे, नाली वाली सब बंद पड़ी हैं, पानी बहता रहता है, ये है समस्या। अच्छा, पार्षद जी से कहते हो तो क्या कहते हैं पार्षद जी? वो आते ही नहीं है कोई, देखने भी नहीं आता कोई पार्षद। अच्छा, हाँ, कैसा पार्षद हो आपके हिसाब से? अच्छा हो, जो विकास करे, परेशानी सुने सबकी, ऐसा पार्षद होना चाहिए। अच्छा, जो मौजूदा पार्षदों ने कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 में से 5 देंगे। तो ये तो था भाई पब्लिक का अपना ओपिनियन, अपने वार्ड की समस्याओं और पार्षद जी के 5 साल के कार्यकाल के बारे में जनता क्या सोचती है और उन्हें कैसे आंकती है, या आपने सब देख और सुन ही लिया। अब आइए मिलते हैं पार्षद संतराम यादव से। मेरा नाम संतराम यादव है और मैं वार्ड 51 से पार्षद हूँ। पिछली बार भी मेरी पत्नी सीमा यादव यहाँ से पार्षद रही है और अब दूसरी बार मुझे मौका मिला है इस वार्ड से। तो पार्षद जी ये बताइए 5 सालों के अंदर क्या क्या उपलब्धि रही? देखिए, हमारे क्षेत्र में सबसे जो भयंकर समस्या थी वो पानी की थी। हमने केंद्र सरकार की अमृत योजना के तहत पूरे क्षेत्र के अंदर पानी की जो लाइनें वो डलवा दी गई है और कुछ ही दिनों में हमें अच्छा और बढ़िया पानी मिलने वाला क्षेत्र के लिए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। और इसके अलावा वार्ड में क्या क्या काम कराया? इसके अलावा जो पानी निकासी की जो समस्या थी, क्षेत्र में चारों तरफ पानी निकासी के लिए सब नाले बनवाए गए हैं। नाले के साथ साथ जो सड़कें हैं, पार्क हैं और जो भी मतलब छोटी मोटी समस्याएं हैं क्षेत्र की, वो सब बहुत अच्छे ढंग से मैंने कराई है। क्या क्या उपलब्धि ऐसी रही जो सबसे बड़ी आप उपलब्धि मान रहे हो 5 साल के कार्यकाल में? नहीं, सबसे ज़्यादा तो पानी की बता दी है, लेकिन जो भी सड़कें थी, मुख्य सड़कें, वो जोड़ दी गई हैं, जो टूटी फूटी जो भी थी गई। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी उपलब्धि तो यह है कि नगर निगम द्वारा जो हमारे यहाँ DPH चौराहा है, जो आए दिन वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ करते थे, तो नगर निगम द्वारा इसमें जो है फुटओवर ओवरब्रिज का जो निर्माण हो रहा है, ये हमारे अभी हो रहा है, उसका अभी हमने उद्घाटन किया है। सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि कई बार यहाँ पर एक्सीडेंट हो गए हैं, कई लोग जो है विकलांग भी हो गए हैं और मर भी गए हैं यहाँ पे। और जो ये ओवरब्रिज बनने जा रहा है फुटओवर, ये इसमें लिफ्ट भी लगाई गई है। जो बीमार, कमज़ोर और बुजुर्ग व्यक्ति लिए हैं उनके लिफ्ट गया, ये विशेष रूप से हमने आग्रह किया है और ये बनने जा रहा है। ये सबसे बड़ी ये भी उपलब्धि हमारी जा रहा है। पार्षद जी, पूरे 5 साल के कार्यकाल में आप मानते हैं कि पूरा वार्ड में आपने सारी समस्याओं का समाधान किया? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, हम लोग जो है, हम वो वाले व्यक्ति नहीं है कि 5 साल में जब चुनाव है जब भी दिखाई दे। हम पर डे के हिसाब से हमारा रूटीन है कि हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाते हैं और सब लोगों से जो भी समस्या होती है, छोटी से छोटी समस्या, चाहे लाइट की समस्या हो, जो पानी की समस्या हो, सीवर की समस्या हो, हम गली गली जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और उसकी समस्या का जो भी है तुरंत उसका निराकरण करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। हम ऐसा नहीं है, हम लोगों से तुरंत मिलते रहते हैं। और जी, पार्कों के अंदर क्या काम किया गया? जितने हमारे क्षेत्र के पार्क हैं, जो बिल्कुल खंडर बने हुए थे, सभी का सौंदर्यीकरण कराया गया है। और हमारे वार्ड के अंदर लगभग 8 से 9 छठ घाट हैं और 3 रामलीला ग्राउंड है। रामलीला होती है 2 गढ़वाल समाज की, 1 देसी लोग हैं उनकी। सभी का सौंदर्यीकरण कराना, सभी जो भी कार्य होते हैं मैं समय पे कराता हूँ इन लोगों को, हर चीज़ों का। पार्षद जी, कितना जो बजट है आपने अपने वार्ड के अंदर लगाया होगा? मैंने तो कम से कम लगभग 7 से 8 करोड़ रुपये आस-पास बजट लगाया होगा अपने वार्ड में। तो ये था वार्ड 51 का हाल, जहां हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर आपको हकीकत से रूबरू करवाया, पब्लिक की समस्याएं भी सुनी और पार्षद जी से सवाल जवाब भी किए। वार्डों की पड़ताल का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अगली बार मुलाकात होगी किसी और वार्ड में कुछ और समस्याओं और समाधानों के साथ। देखते रहिए आपका वार्ड, आपका रिपोर्टर। आपके वार्ड का क्या है हाल? कौन सा काम हुआ पूरा, कौन सा रहा अधूरा? आप अपने पार्षद से कितने खुश या नाखुश हैं? क्या आप भी वार्ड की किसी समस्या से परेशान हैं?
कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं, लेकिन उससे पहले हमें लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें।